हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से गुजारिश करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने 8.1 आपको डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, शेयर किया होगा। आगे 8.2 पे मैं स्टार्ट करता हूं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है इवेल्युएट करो, इनको इवेल्युएट करके दो sin 60 cos 30 प्लस cos sin 30 cos 60। देखो, कुछ नहीं करना। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, जबकि cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये cos में क्या होता है, इसका अपोजिट में आ जाता है, ये 1/2। 60 में जो 30 में होगा वो 60 में होगा, जो 60 में होगा वो 30 में होगा। आगे आ जाओ। अगर √3 का मैं √3 मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आता है, 3/2। 2 नहीं बेटा, 3/4। 1 1 1 1 1 1, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4। अगर इनको मैं सही करता हूं तो 3 + 1/4, ये कहानी हो जाएगी 4/4। अगर इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 1। आगे आ जाओ। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 1। अब आ जाओ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। cos 30 अभी वैल्यू हमने लगा दी, cos 30 कहां लगाई थी, ये रही, तो √3/2 का होल स्क्वायर। और हम आपको भी बताया था sin 60 की वैल्यू, देखो √3/2 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, बिल्कुल एक जैसे हूबहू है, इनका स्क्वायर इनका भी स्क्वायर है, तो काट दो। साइन अलग अलग है, उड़ गया। 2 1 बन जा 1 1 होता है, 2 बन जा 2, खत्म। आगे थर्ड क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये आपसे कहता है cos 45 की वैल्यू बताओ। बेटा cos 45 की वैल्यू क्या होती है, बेटा cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। बेटा sec 30 की वैल्यू क्या होती है, सर जो cos 30 की वैल्यू होती है वही होती है sec 30 की, क्यों, उसका उल्टा। अब cos 30 की वैल्यू हमें पता है क्या, हमें पता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका उल्टा करोगे 2/√3। आगे चले, cosec 30 ये क्या होता है, सर ये sin 30 का होता है उल्टा। sin 30 की वैल्यू 1/2, उसका उल्टा हुआ 2। अब आगे आ जाओ बेटा, इसको एक काम करो, इसको ऐसे लिख रहने दो, हम इसको उल्टा कर लेते हैं। देखो कैसे, हम एक बात जानते हैं क्या, इसको एक काम करो, इसको यही सॉल्व करते हैं। देखो 1/1 ये हो गया 2। आगे चलो 2, ये √3 इसके साथ जाएगा, 2 × √3, और ये √3। देखना बेटा बात को ध्यान से, ये 1/√2, इसको उल्टा कर दो। √3 2 ऊपर चला जा, 2 + 2 √3 नीचे आ जाए, ठीक है। अब बेटा मुझे ये बताओ, √3 बन जा और √3। मैंने क्या किया, देखना, इनमें से 2 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि 2 दिख रहा है, नहीं निकालना, बाद में निकाल लेंगे। √2 अंदर चलो जाओ, तो 2√2, ये अंदर जाएगा 2√6। अब देखना 2 कॉमन आ रहा है, अभी नहीं करना, मत करो, एक काम करो, डिस्लाइज कर लो। क्यों सर, यहाँ के √2 बहुत सारे हैं, कम हो जाएंगे। ये 2√2 - 2√6, इसको करेंगे 2√2 - 2√6। आगे ठीक करो, और देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, √3 को अंदर पहुंचाओ, 2 तो कॉमन है, ठीक है भाई। √3 इसमें गया तो ये √6 हो जाएगा, √3 इसमें जाएगा। देखो √6 क्या है, ये 2 और √3 है कि नहीं। 6 के टुकड़े करे हमने तो √2 और √3 हुए, लेकिन ये √3 एक और जा रहा है अंदर, और 2 रूट से क्या मिलके 1 बन जाता है, बताओ, तो 3 बन गया, और 3 बाहर और √2 अंदर, इतनी कहानी। और ये 2 पहले से ही कॉमन आ चुका, ठीक है। आगे चले, इसका एलसीएम करो। बेटा मुझे ये बताओ, 2 का हम a + b a - b क्या होता है, a²। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो 4 दूनी 8। देखो 2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर ओनली 2, तो 4 दूनी 8। ऐसे माइनस लगाओ, ऐसे 2 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24। बोलो कोई दिक्कत है, हमने ये किया, और ये √6 ये तो सेम था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 8 में से 24 जाते हैं बेटा, आते हैं माइनस के 16, 2 से ये काटोगे 8 आ गया। इसका आंसर ओवरऑल क्या बचा, √6 3√2, और ये आ जाएगा अपना माइनस का 8। आगे चले, ये बताओ sin 30 की वैल्यू क्या होती है, सर sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस
tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। cosec 60, cosec 60 होता क्या है sin 60 का उल्टा, sin 60 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। आगे चलो sec 30, sec 30 क्या होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या होता है, हम एक बात जानते हैं जो cos 60 होता है वो होता है cos 30, तो sin 60 जो होता है वो होता है cos 30। अब देखो sin 60 की वैल्यू √3/2, उसको उल्टा करोगे 2/√3, ठीक है। ये cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और हम बेटा जानते हैं cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। इसको ठीक करो, ये आधा और एक मिलाकर कितना होता है, आधा और एक मिलाकर होता है डेढ़, डेढ़ का मतलब हुआ 3/2 बेटा, ये -2/√3। आगे चलना, इसको ठीक करोगे, आधा और एक क्या होता है 3, डेढ़ हो गया, डेढ़ को पहले ही लिख दो, क्यों, क्योंकि ये पहले वाले प्लस में लिखा है, प्लस में चीजें नजर होती हैं, कर लो आराम से, 3 पे पहले देखोगे एक जैसा हो जाएगा, और ये 2/√3। आगे चले, ये बताओ मुझे, इनका एलसीएम करो, 3√3 और ये 2 2 4, ये 2√3 नीचे, 3√3 ये +4 2√3, बोलो इतना हुआ कि नहीं हुआ, इतनी बात समझ आई। ये इसने इसको काट दिया, काट दो भाई, काट डाला। अब आगे चले तो बगल में ही हम कर लेते हैं, देखो कैसे, ताकि नीचे जगह बच जाएगी, देखो कैसे, ये 3√3 ये -4, यहाँ 3√3 ये +4। हम बेटा इनको रेशनलाइजिंग कर देते हैं, क्योंकि ये रूट में लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है, रेशनलाइजिंग हुआ, ये माइनस में है, यही रेशनलाइजिंग फिर वापस माइनस में। हम एक बात जानते हैं, देखो कैसे, a - b a + b, a - b a - b, a - b माइनस क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a का स्क्वायर। अगर हम 3√3 का यहाँ बगल से करता हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3, और 9 9 3 27, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है मेरा 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, -2ab, देखो -2, a क्या है मेरा 3√3, b क्या है मेरा ये। आगे चलो, a + b a - b, इसका स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर बेटा मेरा कितना, जल्दी बताओ, a स्क्वायर अभी निकाला था सर 27 आया था, तो 27 लिख दो, -b का स्क्वायर 16 है, बड़ा इजी, इसको ऐड करोगे ये हो जाएगा मेरा, देखो 7 6 43 हो जाएंगे। अगर हम इसको करते हैं 4 3 12, 12 2 24, 24√3। आगे चले, 27 में से 16 जाते हैं तो कितने आते हैं दोस्त, खत्म। इसका फिफ्थ पार्ट है, अभी 1 मिनट में बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट ये कहता है आपसे कि 5 cos स्क्वायर थीटा 4 sec स्क्वायर 30 -10 स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 अपॉन में दे रखा है। देखो बेटा, हमारे पास वेरी इजी इतनी छोटी सी बात दे रखी है, देखो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा मैंने आइडेंटिटी लिखाई थी आपको, पहली आइडेंटिटी ये थी कि साइन में कॉस में सेम रिलेशन हो, तो क्या लिख दो 1, इतना लिख दिया, बड़ी छोटी सी बात। आगे चलो, ये 5, इसको देखो cos 60 की वैल्यू, हम एक बात जानते हैं cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और 1/2 का होल स्क्वायर कर दो, बहुत इजी बात। आगे चलो 4, sec 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, हम लोग एक बात बताओ, cos 30 की वैल्यू जानते हो बेटा, हाँ सर, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका उल्टा, क्यों, वो sec 30 होता है, तो 2/√3 का ये लग गया स्क्वायर। आ गया, या tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर। बेटा देखो 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, -1, नीचे 1 है उसको हटा दो, 1 का कोई सेंस होता नहीं है, हट गया। 5 बन जा 5, 4 का 4, 4 4 जा 16, 3 का 3, -1, इनका एलसीएम करो, एलसीएम होता है 12, 4 3 जा 3, 5 जा 3, 4 जा 4, 16 4 जा कितने होते हैं 16 4 जा 64।
कुछ नहीं है, 1 1 12 या 12 12 बन जाए 12। बेटा ये बताओ मुझे 15 में से 12 गए, कितने आए 3, 3 में 64 जुड़े, कितना होता है 67। कितनी छोटी सी बात। आगे आ जाओ, ये सेकंड के पार्ट है, ये कहता है कि मुझे ये बता दो 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू कौन सा ऑप्शन इसमें से है करेक्ट ऑप्शन, चूज करो करेक्ट ऑप्शन। बेटा एक बात बताओ सर, वैसे तो ये इसको सॉल्व करो जो कि फिफ्थ वाले क्वेश्चन है 11 8.3 के, उसमें भी आएंगे, लेकिन क्यों ना मैंने अभी वैल्यू याद रखी है तो वैल्यू से ही कर लो। चलो करते हैं। देखो बेटा 2 का 2 10 30 की वैल्यू हम लोग एक बात जानते हैं, 10 30 की वैल्यू क्या होती है। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें ये बात पता है sin 30 की वैल्यू क्या होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 10 30 की वैल्यू sin अपॉन cos, cos की वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू होती है √3/2। तो अगर मैं दोनों को काटा तो 1/√3, ये तो आ गया 1/√3। आगे चलो 1 प्लस 10 30 की वैल्यू अभी बताया हमने, निकाला 1/√3, लेकिन इसका आपकी बात कर दो स्क्वायर। आगे चलो 2/√3, ठीक है, 1 1 1 का स्क्वायर 1 ये 3, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करो 2/√3, इससे बात मत करो, ठीक है। 3 बन जाए 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4/3 को उल्टा करो 3/4, 4/3 को उल्टा करो 3/4, 2 ने 2 को काटा 3/3 √3/2, 3/√3 into 2, इसको एलसीएम करोगे ये √3 और ये √3, √3 से √3 गया, √3 से √3 गया 3 और 2, √3 से √3 आया तो 3/2, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, ऊपर ऑलरेडी √3 से √3 3 और ऊपर ऑलरेडी एक 3 घूम रहा था, 3 ने 3 को काटा, √3/2 बचा, √3 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू। ये अपना ये वाला ऑप्शन आ गया फर्स्ट वाला। आगे चलो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, 1 का स्क्वायर पता नहीं 1 ही होता है, 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 माइनस ये 1 हो गया, 1 प्लस ये 1 हो गया, 1 में से बन गया 0, 0/1, ये कहानी होती है 0, और 0 कहानी किसकी होती है सर 10 0, 10 0, ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये अपना खत्म। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट में अभी 1 मिनट में बताता हूँ। 2 का थर्ड पार्ट ये आपसे कहता है कि sin 2a = 2 sin a when a = अब कोई बच्चा ये मत करना कि 2 का मैंने ये में मल्टीप्लाई कर दिया sin 2a और sin 2a कट गए, कहानी आ गई 1, ऐसा मत सोचना बेटा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये मैं आपको 8.1 का मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन था मेरे को याद है, तो 11 का ऐसा कुछ क्वेश्चन 11 का फोर्थ या थर्ड पार्ट था, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन था कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है क्या, नहीं होता है, हमने मना भी किया था। आगे आ जाओ। तो बेटा मैं एक बात जानता हूँ, एक ही जगह कुछ रखो, मैं 0 रख के ट्राई करता हूँ, मैंने ट्राई किया, आप 0 क्यों ट्राई कर रहे हो, कोई भी कर सकते हो, आप करो। मैंने रखा एक ही जगह क्या, एक ही जगह 0 रखा, ठीक है, मैंने यहाँ इससे कोई मतलब नहीं, 2 sin एक ही जगह फिर 0 रखा। हम एक बात जानते हैं, डिग्री में है तो यहाँ डिग्री रखा लो। बेटा ये बताओ sin 0 की वैल्यू क्या होती है, तो sin 0 की वैल्यू होती है 0, 0 का 2 में मल्टीप्लाई किया, कहानी क्या आ गई 0। ऐसे ही 2 का 0 मल्टीप्लाई करो 0 होता है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। बेटा जब दोनों बातें बराबर हो जाएं जिस ऑप्शन से, वही हमारा आंसर है। आगे चले 2, हम एक बात जानते हैं 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, अभी इससे पहले बताया 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे आ जाओ 2/√3, बेटा इसको मैंने सॉल्व किया 1, ये माइनस है माइनस लगाओ, ये क्या हो रहा है 1/3, ये 2/√3, इसको नीचे लिख लो मल्टीप्लाई, देखो 3 बन जा 3, 3 में से 1 गया 2, तो 2/3 उल्टा करो 3/2, इस बात में कोई दिक्कत है बेटा। √3 नीचे घूम रहा है, इसका रेशनलाइजिंग कर दो, 2 ऊपर मैं भाई नीचे, देखना 2 ने 2 को काटा, √3 होके ये कहानी क्या हो जाएगी, जल्दी बोल दो 3, और 3 ने 3 को काटा, √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू,
ये आपका खत्म ये वाला। इसके बाद आपके इसमें 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो सेकंड पार्ट वीडियो में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में फैला दो। अगर इसके बाद मैं 8.2 खत्म होने के बाद 8.3 को कराऊंगा। आज के लिए